हेलो दोस्त, आप सभी को फिर से हमारे YouTube चैनल मैथ वाले पे स्वागत है। आज आपका जो टॉपिक है ना, गजब का टॉपिक होने वाला है, जो कि क्लास 9th और 10th और 11th सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बता दूं, अगर इस वीडियो को अगर अंतिम तक अगर देख लीजिएगा ना, तो हर एक बच्चा का डाउट 5 से 10 मिनट के अंदर में खत्म हो जाएगा। मैं विश्वास के साथ कहते हैं 5 से 10 मिनट के अंदर में ना सारे बच्चा का डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहली बात यहाँ पे होता है कि अगर आपका डिमांड होता है कि सर जी अगर O को हम O2 लिखते हैं, हम हाइड्रोजन का मतलब H को हम H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं ना, पर कार्बन को हम C2 क्यों नहीं लिखते हैं? इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। बस आपसे गुजारिश है, इतनी गुजारिश है कि आप वीडियो को अंतिम तक देखिए, अंतिम तक देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए, डाउट यहां पर ये होता है। देखिए, पहली बात है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को आप H2 लिखते हैं, नाइट्रोजन को आप N2 लिखते हैं ना, लेकिन कार्बन को आप C2 क्यों नहीं लिखते? इसके पीछे क्या रीजन है? तो कहिएगा सर जी इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। तो इसी की ना यही क्लियर को आज मैं डाउट को क्लियर करते हैं और सारे बच्चे के माइंड से हटा देते हैं कि कैसे हम O को O2 लिखते हैं, हाइड्रोजन को हम H2 कैसे लिखते हैं और कार्बन को C2 हम क्यों नहीं लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। पहली बात है, चलिए देखिए, कहने का मतलब हो गया कि सारे तत्व, ठीक है, सारे तत्व चाहता है कि मैं अपने लाइफ में ना संतुष्ट होना चाहता हूं। ठीक है, सारे तत्व चाहता है कि मैं अपने लाइफ में संतुष्ट होना चाहता हूं, लेकिन सारे तत्व को संतुष्ट होने के लिए कुछ टारगेट होता है, कुछ सिस्टम बना होता है। ठीक है, सीधे जैसे आदमी जैसे पैदा हो गया तो क्या अपने लाइफ में सक्सेसफुल होता है? नहीं। इसके पीछे बहुत रीजन है ना, पढ़ना पड़ता है, लिखना बहुत सारी चीज करना पड़ता है, तब लास्ट में जाकर बच्चा क्या होता है तो सक्सेसफुल होता है ना। तो हर एक मनुष्य चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में संतुष्ट होना चाहता हूं। तो जो अगर संतुष्ट का मतलब होता है, संतुष्ट वही होता है जिसके पास एक गाड़ी हो, जिसके पास एक बंगला हो, जिसके पास एक अच्छा पत्नी हो ना, उसका जिंदगी अच्छा से गुजरता है। इसका मतलब वो आदमी अपने लाइफ में संतुष्ट है। ठीक है, लेकिन तत्व भी चाहता है कि मैं भी अपने लाइफ में संतुष्ट होना चाहता हूं। तत्व की बात बताते हैं, लेकिन तत्व को संतुष्ट होने के लिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। याद रखिएगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर जिस तत्व के पास अगर पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो वो तत्व अपने लाइफ में संतुष्ट है, वो अपना जिंदगी अच्छा से गुजारेगा ना। लेकिन वही तत्व के पास जो 2 और 8 नहीं होता है ना, तो क्या होता है, चारों तरफ वो आता है ना, भाग दौड़ करता रहता है ना, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास ना, वही यहाँ पे होता है। ठीक है, तो देखिए, बस देखिए, मजा आ जाएगा पहली बात इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, देखिए हम बात क्या करते, देखो पहली बात है, इस वाले जो है ना तत्व है, इस तत्व का परमाणु आप याद रखिएगा, जो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन है। ठीक है, आज मैं क्या करता हूं, देखो मैं आपको बताता हूं। पहली बात है, आज मैं हाइड्रोजन का, ठीक है, उसके बाद क्या, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, इसी के बारे में बताता हूं। अगर इसको अगर बता देंगे ना, तो सारी चीज को आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है, मैं बात करता हूं, पहले आराम से बात करते हैं। जैसे यहां पर आपका हो गया हाइड्रोजन, क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए पहली बात है, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है। क्या हाइड्रोजन क्या अपने लाइफ में संतुष्ट है? नहीं। ठीक है, अपने लाइफ में हाइड्रोजन संतुष्ट तब होगा क्योंकि उसके पहली कक्षा में ना, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन देखो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करेगा, ए भाग दौड़ करेगा, कभी इस तत्व के साथ, कभी इस तत्व के साथ, सारे तत्व के साथ क्या करेगा, भाग दौड़ करेगा। जैसे देखिएगा, हमने जैसे यहां पर देखें, यहां पर क्या एक नाभिक है, नाभिक का मतलब होता है इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इसलिए हम प्लस से क्या करते हैं, दिखाते हैं। अब देखिएगा, इसकी पहली बात है, पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहां पर हो गया, जब हाइड्रोजन क्या करेगा, हाइड्रोजन अपने लाइफ में अगर संतुष्ट होना चाहता है, तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 1 है ना, लेकिन इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। तो
हाइड्रोजन क्या करेगा, भाग दौड़, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के ना बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी जाकर हाइड्रोजन क्या होगा, अपने लाइफ में संतुष्ट होगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेगा, इस सब के पास क्या करेगा, भाग दौड़ करेगा, कहेगा तू दे दे, तू दे दे, तू दे दे, तू दे, सबको कहेगा तू दे दे, तू दे दे, तू दे, लेकिन क्या कोई देगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि सब कर्जा में डूबा है ना, क्योंकि सब चाहता है, सब तत्व चाहता है कि मैं अपने लाइफ में संतुष्ट होना चाहता हूं, अगर आपको दे देंगे तो फिर मैं क्या करूंगा, बात ये चलता है। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं कि जब क्या करता है हाइड्रोजन, अगर सारे भाग दौड़ करने लगता है, पूरे एरिया में भाग दौड़ करने लगता है ना, तो उसको ना एक इलेक्ट्रॉन की कमी होता है ना, कोई एक इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देता है, तब क्या करता है, तब हाइड्रोजन क्या करता है, तो जब इसको कोई इलेक्ट्रॉन एक नहीं देता है ना, तो भाई अपने ही साथ क्या करता है, साझेदारी संबंध बना लेता है। जब नहीं कोई देगा तो क्या होगा, लास्ट मोमेंट अपने ही साथ क्या करेगा, साझेदारी कर लेगा। और अपने साथ कैसे साझेदारी करेगा, लास्ट मोमेंट में साझेदारी करता है, जब ना कोई देता है ना तब साझेदारी कर लेता है। देखिए यहां पर जैसे देखिए, यहां पर क्या हाइड्रोजन है ना, तो हमने दिया यहां पे हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है, 1 है ना, तो हम बिंदु से 1 दिखा दिए। अभी हाइड्रोजन किसके साथ साझेदारी करेगा, अपने साथ, क्योंकि सबसे मांगा नहीं दिया, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने साथ क्या करेगा, साझेदारी करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या, ये हाइड्रोजन के पास भी क्या, 1 इलेक्ट्रॉन है, हो गया। अभी दोनों हाइड्रोजन क्या करेगा, दोनों हाइड्रोजन अपने में क्या करेगा, साझेदारी करेगा, संबंध बना लेगा। लेकिन इसमें आइटम कितना है, तो 2 आइटम याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, तो इसका आइटम कितना है सर, 2 है। अब यहाँ पर क्या करेगा, अब ये जो है ना, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, देखो अगर इस हाइड्रोजन का, देखो ये हाइड्रोजन है ना, अगर इस हाइड्रोजन का अगर काम होगा ना, तो इस हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ई वाला ले लेगा। अगर इस हाइड्रोजन, देखो इस हाइड्रोजन का काम होगा तो इसका वाला इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा ना, यानी इसका काम होगा तो ई लेगा, इसका काम होगा तो ई लेगा। ठीक है, अब देखो क्या करेगा, ये दोनों आपस में क्या करेगा, साझेदारी बना लेगा, साझेदारी बना लिया। अब साझेदारी बनाने के बाद क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन ए वाला हो गया और इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो ए वाला हो गया। ठीक है, यानी ऐसे घुमा सकते हो। ठीक है, तो अब देखो पहली बात है, अगर इस हाइड्रोजन का बात करते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, देखिए 2 है। अगर इस हाइड्रोजन का बात करते तो कितना है, 2 है ना, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, H2C लिखते हैं। क्योंकि देखो H2C इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन कमी होता है तो सारे के पास जाता है, तो नहीं कोई कर्जा दे पाता है, तो अपने साथ क्या करता है सर, साझेदारी कर लेता है। तो इसीलिए H को हम क्या लिखते हैं, H2। तो यहाँ पर H के नीचे में 2 क्यों लिखा, क्योंकि हाइड्रोजन 2 पीस है, कितना पीस, 2 पीस है। ठीक है, देखिए अगर ये ना समझ में आया तो देखिए मैं सिंपल से बता दो, देखो जैसे मान ये नहीं समझ में आया ना, तो देखिए बस आपको याद रहना चाहिए, आपको याद ये रहना चाहिए कि कोई भी तत्व को अगर संतुष्ट अगर करना है तो पहली कक्षा में 2 और अंतिम कक्षा में 8 होना चाहिए, वही तत्व क्या है, अपने लाइफ में संतुष्ट है। ठीक है, अब देखिएगा क्या है, अब देखो हम बताते आपको ऑक्सीजन की बात बताते, किसकी बात, ऑक्सीजन को गौर से देखिएगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है, 8 है। अब देखिएगा पहली बात, इसके पहली कक्षा में कितना है, 2 है, तो 2 तो हो गया ना। अब देखो 8 में से अगर 2 तो ले लेते कितना बचा, 6। तो अब देखो कि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है सर, तो 6 है। लेकिन क्या ऑक्सीजन के अपने लाइफ में क्या संतुष्ट है, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि जो भी अगर तत्व को अगर संतुष्ट करना है ना, तो इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 की कमी है ना। अब ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, भाग दौड़ करने लगेगा, कभी इसके पास, कभी इसके पास, कभी आपके पास, कभी सारी के पास भाग दौड़ करेगा। क्या ऑक्सीजन को क्या कोई 2 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा, नहीं ना देगा, नहीं दे सकता, क्योंकि सब अपने आप में कर्जा में डूबा है, काहे किसी को देगा ना। अगर मेरे पास अगर पैसा है, अगर मेरा मुसीबत है, मैं तुमको कैसे दे सकता हूं, है ना। तो इसीलिए क्या करता है, तो ऑक्सीजन भी क्या करता है, भागदौड़ करने लगता है, लेकिन इसको भी कोई परमाणु, कोई भी तत्व इसको 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता है। तो लास्ट में जाकर क्या करता है, ये भी अपने ही खुद के साथ साझेदारी कर लेता है, संबंध बना लेता है, खुद अपने ही साथ बना लेता है। कैसे, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 की कमी है। अब देखिए, अब यहां पर ऑक्सीजन है। अब देखो यहां पर 6 है ना, तो देखो 6 है, तो यहां पर देखो 2 हो गया,
4 हो गया है ना, ऐसे 6 हो गया, 6 हो गया। अब यही ऑक्सीजन अपने ऑक्सीजन के साथ साझेदारी करेगा, थोड़ा बड़ा लिखा गया, छोटा करते हैं, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर 2 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर हो गया 6 हो गया, हो गया। अब यहां पर देखें, अब क्या करेगा इसका, देखो ई ऑक्सीजन चाहता है, ई ऑक्सीजन को कहता है कि दोनों गोरा आपस में साझेदारी कर लो। तो ई ऑक्सीजन कहता है दोस्त तो अपना वाला एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा घसका, ठीक है। तो ये कहता है कि जब हम घसकाबो तो तू हो तो घसकेबी ना, तो कहते हैं हाँ घसकाबो। तो यो कहता है कि चल हम भी यहां पर घसका दिए, ठीक है, और तू भी घसका दो, हो गया। अभी दोनों आपस में कर लिया साझेदारी, कर लिया साझेदारी। अब देखो गिन कर देखो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर देखो इसका काम होगा तो एकड़ वाला ई, एकड़ वाला ले लेगा ई, अगर एकड़ काम होगा तो एकड़ वाला का ले लेगा ई। तब देखो जैसे 2 4 5 6 7, 7 न हुआ क्या, अभी संतुष्ट है नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का और कमी है, क्योंकि 8 न होना चाहिए सर, 8 ना होना तभी तो संतुष्ट होगा ना। तो क्या कहने ऐसे काम तो ना बना ना, तो कहा कि चल हम अपनों वाला एगो को और घुसकावे छियो, और तो अपनों वाला के एगो और घुसको, ठीक है। तो क्या किया, दोनों को क्या किया, घुसका लिया। तो आप कार्य हो जाता है, तो हाँ अब देखो 2 4 6 8 हो गया ना। तो देखो इसका वाला इलेक्ट्रॉन ए ले लिया, ठीक है, और इसका वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन इसका वाला ए ले लिया। तो आप देखो मिलाकर देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, देखिए 2 4 6 8, ठीक है। अगर देखो इसका काम होगा तो एकड़ वाला इलेक्ट्रॉन 2 ए ले लेगा। अगर इस कार्बन का यानी सॉरी इस पहली बात है ना, इस ऑक्सीजन का अगर काम होगा ना, तो इस ऑक्सीजन वाला 2 इलेक्ट्रॉन ए ले लेगा, तभी जाकर यहां पर बना आपका क्या हो गया, O2 बन गया। क्या बन गया, O2 बन गया। यानी ऐसे समझ लो सारे तत्व चाहता है कि मैं संतुष्ट होना चाहता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अब इसको मिटाते हैं, अब देखिए कैसे काम करेंगे। पहली बात है, अब जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहली बात है नाइट्रोजन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर देखिए जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, ये तो करेक्ट है। अब देखिए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2, तो बचेगा कितना, 5, है ना। अब देखिए आप ही दिमाग लगाइए, पहली बात है क्या नाइट्रोजन भी अपने लाइफ में क्या संतुष्ट है, तो कहिएगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि अंतिम कक्षा में 5 है, इसके अंतिम कक्षा में 5 है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन को भाई सबसे पहली बात तत्व को, पहली बात है ना, तत्व को अपने लाइफ में संतुष्ट होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन की चाहिए, तो 8 चाहिए ना। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वही तो संतुष्ट होगा ना। तो इसकी अंतिम कक्षा में 5 है, तो कमी कितना है, 3। तो ये भी क्या करेगा, ये भी नाइट्रोजन क्या करेगा, भागदौड़ करने लगेगा, ठीक है। क्या इसको भी कोई कर्जा देगा, नहीं देगा। तो ये क्या करेगा, खुद अपने साथ साझेदारी कर लेगा। अपने साथ साझेदारी करता है कब, जब लास्ट समय आवे तब। तो वही बात यहां पर हो गया। तो यहां पर हमने दिया, सबसे पहली बात है हमने दिया यहां पे नाइट्रोजन दिया। अब यहां पर जैसे 5 है ना, तो देखो 2 3 4 5 हो गया। यहां पर देखिए नाइट्रोजन हो गया। अब देखो यहां पर क्या हो गया, 2, यहां पर आपका 3 4 5। अभी क्या करेगा जानते हो, अभी नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से कहेगा दोस्त तो अपना वाला 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ो, तो ये कहेगा दोस्त हम अपनों वाला बढ़ो, तो अपनों वाला बढ़ो। इसने कहा कि ले हम अपना बढ़ा दिए, इसने कहा कि ले हम भी यहाँ पर बढ़ा दिए, ठीक है। अब दोनों क्या क्या साझेदारी कर लिया। आप देखिए तो अब क्या इलेक्ट्रॉन हो गया, तो देखिए 2 और 2 4 4 2 तो 6 हुआ ना, क्योंकि 2 का तो और कमी है ना। तो अब ये कहेगा अरे ऐसे तक काम ना बना, नहीं हुआ ना, कहेगा और चाहे ना। तो अब क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन को और यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पे बढ़ाया, ऐसे वाले की अपना भी थोड़ा ऐसे बढ़ाया। ये दोनों क्या क्या साझेदारी कर लिया, हो गया। लेकिन अब काउंटिंग करे, देखें अब काउंटिंग करके देखो कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा, तो देखें 2 3 और 3 2 5 और 5 2 7, नहीं ना, अभी 1 की कमी है। तो इसका मतलब ये भी कहेगा दोस्त ना बनो बात ना, एकरो बढ़ो और एकरो कनी बढ़ा के देखी ना, आप साझेदारी करो। अब काउंटिंग करके देखिए 8 पूरा गया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, एकड़ वाला साझेदारी तो ए ले लेगा और इसका वाला साझेदारी क्या करेगा, ए ले लेगा ना। तो अब देखिए पहली बात है एकड़ काम होगा, इस नाइट्रोजन का काम होगा तो इसका वाला लेगा, अगर इस नाइट्रोजन का काम होगा तो इस नाइट्रोजन का लेगा भाई, ठीक है। अब देखो 2 और 3, तो 3 2 5 और 5 3 8 हो गया ना। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं, पहली बात है N2। देखिए आपके माइंड में आता होगा कि यहां पर पहली बात है ना, इसमें देखो साझेदारी कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ, तो 3 का हुआ, तो आपको N3 लिखना चाहिए, आपने 2 क्यों लिखा, नहीं देखिए हमने 2 लिखा क्योंकि इसमें आइटम कितना है, 2 आइटम पे भरोसा कीजिए,
साझेदारी कितना किया उस पे नहीं, आइटम कितना है, तो आइटम 2 है, 1 1 2, तब ना हमने लिखा N2, N3 नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब एक बात ना, हम आपको दिमाग की बात, ऐसे करके आप सारे को साझेदारी आप कर सकते हैं। ठीक है, एक ज्ञान की बात बताते हैं, जैसे साझेदारी है ना, जैसे आप लोग भी साझेदारी करते होइएगा। साझेदारी का मतलब एक लिखा से होता है संबंध। ठीक है, अब देखिए मैं बात बताता हूं, जैसे यहां पर हो गया सोडियम, और सोडियम की बात बताते हैं और क्लोरीन की बात बताते हैं। देखिए पहली बात है, आप एक ही बात कहते हैं, सारे दोस्त चाहता है कि मैं अपने लाइफ में संतुष्ट होना चाहता हूं, इसके लिए बहुत सारी चीज करना पड़ता है ना, इसीलिए तत्वी चाहता है कि मैं भी अपना राजमहल गद्दी पर बैठकर मैं अपना जिंदगी अच्छे से गुजारूं, तो इसके लिए क्या है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखिएगा बात करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम का कितना परमाणु संख्या होता है, तो 11 होता है। ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है, तो 17 होता है। गौर से देखिएगा, अब यहाँ पर सोडियम है ना, तो यहाँ पर पहली कक्षा 2, तो अंतिम कक्षा हो गया 8, तो 2 8 10 बच गया कितना, 1। क्लोरीन का 17, तो पहली कक्षा में 2, अंतिम कक्षा में 8, बचा कितना, तो 7 बच गया ना। अब इससे कहेगा क्या सोडियम क्या अपने लाइफ में संतुष्ट है, तो आप कहिएगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि हर एक तत्व को संतुष्ट होने के लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन इसके देखो पहली बात, इसकी अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी अंतिम कक्षा में 1 है। क्या क्लोरीन भी क्या अपने लाइफ में संतुष्ट है, कहिएगा नहीं, क्योंकि कितना है, 7 है, इसमें 1 का कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो इसलिए कहता है सोडियम चाहता है कि मेरे वाला 1 इलेक्ट्रॉन को भगवान उठा ले, क्योंकि इसको संतुष्ट करना है ना, तो ये चाहता है कि मेरे वाले इलेक्ट्रॉन 1 को कोई ले ले, ये चाहता है कि भगवान मुझे कोई इलेक्ट्रॉन कोई दे दे। ठीक है, तो ये देखो पहली बात ना, ये देने वाला है और ये लेने वाला है, इसीलिए क्या करेगा, तो सोडियम और क्लोरीन आपस में साझेदारी कर लेगा। क्यों, क्योंकि इसको भी संतुष्ट होना है, इसको भी संतुष्ट होना है, इसीलिए क्या करेगा, ये वाला अपना वाला क्या करेगा, इस वाले क्लोरीन यानी क्लोरीन को दे देगा, कहेगा ले दोस्त रख ले, तो भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट। ठीक है, तो इसलिए क्या करता है, दोनों मिलकर क्या करता है, तो भाई आपस में साझेदारी एक संबंध बना लेता है, दोस्ती बना लेता है। इसलिए हम इसको लिखते हैं Na और Cl का मतलब लिखते हैं सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। एक देने वाला तो एक लेने वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं साझेदारी यानी संबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में बिल्कुल आया होगा। ठीक है, आप कोशिश करके देखिए, प्रयास कीजिए कि आपको भी साझेदारी करने जरूर आएगा, ये मैं वादे के साथ कहते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को जाकर आप फिर से दोबारा देखिए। ठीक है, ऐसा वीडियो हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे। ठीक है, बस आपसे गुजारिश है एक ही बात का कि आप वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नए नए कंटेंट आपको लेकर हम जरूर रोज लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए।